वेलकम टू माय चैनल यूपी एग्ज़ाम। जो लोग चैनल पे नए हों वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम सीधे जुड़ते हैं तत्सम तद्भव के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? पत्र, पर्ण, चक्र, चक्का, छत्र, छत, चैत, चैत्र। तो पर्ण, पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये दोनों तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव पत्ता होता है। चक्र तद्भव शब्द है जिसका चक्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चाक या चक्का होता है। छत्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव छत या छाता होता है। चैत्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चैत होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सही है, उत्तर ए। आदर्शिका का तद्भव शब्द है अदरक, आदर्श, आँच, आरसी। तो व्याख्या में देखते हैं क्या है। आदर्शिका का तद्भव शब्द है आरसी। अदरक का तत्सम अदरक, आँच का तत्सम आर्च। तो इस तरीके से आंसर जो आपका सही होगा डी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो काष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव काठ होता है। दूध तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दुग्ध होता है। हाथ तथा आम तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः हस्त और आम्र होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म, शुद्ध अशुद्ध पे विशेष ध्यान रखिएगा। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सबसे पहले अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही अंडरलाइन कर लीजिए कि शुद्ध पूछ रहा है या शुद्ध पूछ रहा है। तो क्या है, शुद्ध युग्म है नक्षत्र, नखत, पकवान, 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 हृदय, गीध, अवसाय, ओस। तो इसका सही आंसर होगा डी। बाकी सब में वर्तनीय अशुद्धि है, व्याख्या में दिया गया है, आप देख सकते हैं। बच्चा शब्द का तत्सम रूप है बच, बालक, वत्स, बाल। तो बच्चा का तत्सम रूप हो जाएगा वत्स। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। क्या है, तद्भव शब्द है तो तद्भव हो जाएगा आपका 14। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। तो घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक होता है। अश्व, बाजी, तुरंग, है इत्यादि घोड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरीके से आंसर हमारा होगा बी, घोटक। गोधूम का तद्भव शब्द है गोत, गेहूं, गोद, गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं होता है। गोत, गोद तथा गो तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः गोत्र, क्रोड और गोधा है। तो इस तरीके से आंसर अपना सही होगा गेहूं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द हैं पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो पंक्ति शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंगत होता है। पंख का तत्सम पच तथा 15 का तत्सम पंचादश होता है। तो इस तरीके से अपना उत्तर होगा ए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द हैं जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। देखिए हमने आपको बताया था कि या जा में बदल जाता है। ठीक है, तो जोगी, जोवन और जमाई ये तीनों शब्द आपके तद्भव शब्द होंगे और यौवन जो होगा ये आपका तत्सम शब्द होगा। तो यौवन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव यौवन होता है। जोगी और जमाई तद्भव शब्द हैं जिनके क्रमशः योगी और जामृत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपना ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए बलवान, बांझ, चमचा, आसमान। तो बांझ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है बंध्या। चमचा शब्द चम्मच से बना है, यह विदेशी शब्द है, देशज विदेश शब्दों में पूछा जाता है। और आसमान शब्द फारसी के आसमा से बना हुआ शब्द है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क,
चतुकाष्ट चतुर्थ, तो चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुकाष्ट तथा चतुष्क का तद्भव क्रमशः चौपाया, चौखट तथा चौका या चौक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा होगा? सही आंसर डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं अंगना, गयंद, अंगी, वानर। तो गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है सुंदर स्त्री। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है शरीरधारी या शरीर युक्त। वानर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बंदर होता है। हमने बताया था कि वह बा में बदल जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गयंद। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथ, हार, हाथी, हंसी। हस्ती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी है। हाथ तथा हंसी तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः हस्त तथा हास्य हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं नग्न, दक्षिणा, द्राक्षा, दाढ़ी। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दृष्टिका होता है। नग्न, द्राक्षा तथा दक्षिण तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः नंगा, दाग तथा दाहिना होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो साटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है। रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः रज्जु, रजनी तथा ससर्प हैं। तो इस तरीके से अपना आंसर जो होगा वो उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बारात का तत्सम रूप है वरात, बारात, बरात या वराई, वर यात्रा। तो बारात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम वर यात्रा होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। मोती का तत्सम रूप होता है मौती, मौक्तिक, मुक्तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है, शेष विकल्प असंगत है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं कूप, उल्लूक, ओझा, पुस्तक। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। उल्लूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः उल्लू, कुआं तथा पोथी होता है। तो इस तरीके से सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा आंसर नंबर सी ओझा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। को शब्द कौन कौन से दिए हैं? सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ। तो सरीसृप तत्सम शब्द है। सपूत, सांकल तथा सांझ तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः सुपुत्र, श्रृंखला तथा संध्या है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं ज्योत्सना। इसकी वर्तनी देख लीजिए, पूछा जाता है ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, वर्तनी अशुद्धि वर्तनी में पूछा जाता है। श्रेष्ठी, परीक्षा और घर। तो घर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम ग्रह होता है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी तथा परीक्षा तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः जोन, सेठ तथा परख हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अखोट का तत्सम रूप है अछवट, अछावट, अछोट, अच्छेवट। तो अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अछोट है, शेष विकल्प असंगत हैं। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा आंसर सी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है महूक, महुआ, अच्छावट, अखाड़ा, अदरक, आदरक, इच, ईख। विकल्प बी
का युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। अन्य विकल्पों के सही युग्म इस प्रकार है। मधु का महुआ, अदरक का अदरक, इच्छू का ईखा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। दीक्षा परीक्षा, सूकर बलिवर्द, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ। विकल्प सी में दिया गया युग्म तद्भव है। इसका तत्सम युग्म कुपुत्र सुपुत्र, अन्य विकल्प शुद्ध हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। इच्छिका छाछ, ईख इक्खू, उदयवर्तन उपटन, गोमय गोबर। छाछ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम छच्छिका होता है। ईख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम इच्छू होता है। तो उपर्युक्त विकल्पों में से ए बी सी तथा डी में पहले तत्सम शब्द रखे गए हैं, जबकि विकल्प बी में पहले तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध हैं। विकल्प सी और डी युग्म सही है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा विकल्प ए और बी। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? अदरक गीला, आदित्यवार इतवार, उद्गलन उगलना, उद्घाटन उघाड़ना। तो अदरक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा अदरक। तो विकल्प ए का युग्म गलत है, शेष युग्म सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म क्या है? सुघट सुघड़, जातिग्रह नैहर, ज्ञातिग्रह नैहर, पांडसालिक पंसारी, प्रतिवेश मवेशी। तो प्रतिवेशी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा पड़ोसी। शेष युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्नि, आओ, आपाक। आवा का तत्सम आपाक होता है। आग तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अग्नि होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं भंडार, कुक्कुर, कटुक और मयंद। मयंद तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मृगेंद्र है। भंडार, कुक्कुर तथा कटुक तद्भव शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः भंडार, कुत्ता तथा कड़वा है। तो इस तरीके से आंसर होगा डी मयंद। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है अरहट, राहट, श्रेष्ठ, सेठ, कंकती, कंघी, मिष्ट, मीठा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से विकल्प सी का युग्म सही है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप है श्वास, प्रश्वास, उश्वास, निश्वास। उच्छ्वास तत्सम शब्द है जिसका तद्भव उश्वास होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है लोहकार, लोहार, लच, लाख, अर्घट, राहट, मिष्ट, मीठा। अर्घट, राहट तत्सम तद्भव का युग्म सही है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो इनमें से सही युग्म इस प्रकार है लौहकार, लोहार, लच का लाख, मिष्ट का मीठा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तिका शब्द का तद्भव शब्द है मृतिका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती होता है। तो हमारा आंसर होगा डी। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होता है गोत, वंश, खानदान, गोद। गोत्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गोत होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा उरहन, उपालंब,
निंदा, झगड़ा करना। उलाहना शब्द का तत्सम उपालंब होता है, अन्य के अर्थ इससे भिन्न है, अतः हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक, सुघट, श्रृंग, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है श्रृंगाटक, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत, सूत। गोपाल शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर, कपूत तथा सूत तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः ग्रह, कुपुत्र, सूत्र आदि होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भभूत का तत्सम शब्द है विभूत, भभूति, बभूति, भवभूति। तो भभूत का तत्सम शब्द विभूति, अन्य असंगत हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखित में से तद्भव शब्द हैं प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है। प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः पहचान तथा पहनना होता है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटारा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं दही, जीर्ण, गयंद, गाहक। तो जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव झीना होता है। दही एवं गाहक तद्भव शब्द हैं जिसका तत्सम दधि तथा ग्राहक होता है। गयंद हाथी का पर्यायवाची होता है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहण, आग्रहण, अग्रासन। अगहन का तत्सम रूप है अग्रहायण होता है, शेष विकल्प असंगत हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रहायण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं उछाह, उजाला, उल्लू, ओष्ठ। ओष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आठ है। उछाह, उजाला तथा उल्लू तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः है उत्साह, उज्ज्वल, उज्ज्वल देख लीजिए वर्तनी पूछी जाती है, तथा उल्लू, उज्ज्वल। उ दो आधी जा और वा और ला, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। परिवा का तत्सम रूप होता है परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा। परिवा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम प्रतिपदा। ज्ञातव्य है कि परिवा को परिवा भी बोला जाता है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी, प्रतिपदा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है खरपट, खोपड़ी, सख्त, सत्य, परलेंग, पलंग, घोटक, घोड़ा। तो विकल्प सी युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? परलेंग, पलंग। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। तो आंसू शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्र होता है। एकत्र, वानर तथा उच्च तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः इकट्ठा, बंदर तथा ऊंचा होता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, वानर हो जाएगा। कपित्थ का तद्भव शब्द होता है कपूर, कैथा, केला, खजूर। कपित्थ तद्भव शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव कैथा होता है। कपूर, केला तथा खजूर तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रम से कर्पूर, कदली तथा खजूर होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथा। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है चावर्तर, चबूतरा, चबूतरा, चतवाल। तो चबूतरा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चतवाल अथवा चतवर दोनों होता है। चतवाल का अर्थ होमकुंड, वेदी तथा चतवर होता है, जबकि चतवर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी या कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।